होटल के रिसेप्शन पर लड़की ने कंफ्यूज होकर कहा, माफ कीजिए, आप दोनों का कमरा एक ही बुक हो गया है, दूसरा खाली नहीं। बाहर बारिश की बूंदाबांदी तेज हो चुकी थी। मैंने अजनबी की तरफ देखा। वो भी मेरी तरफ देख रहा था। लंबा सादा कपड़े, हाथ में एक बैग। मैंने सर हिलाया। कोई बात नहीं। वो भी खामोश रहा। लिफ्ट में हम इकट्ठे चढ़े। कमरे का नंबर एक ही था। दरवाजा खुला। अंदर एक बिस्तर, एक खिड़की और बारिश की आवाज। मैं सफर पर आई थी, अकेली। दोस्त मनसूख कर गया था। रात का वक्त था। दूसरा होटल दूर था। अजनबी ने अपना सामान एक कोने में रखा। मैं सोफे पर सो जाऊंगा। मैंने इनकार न किया। कमरे में खामोशी फैल गई। बारिश और तेज हो गई। बिजली कुरकी। रोशनी एक लम्हे के लिए गई। मैंने खिड़की के पास जाकर देखा। पानी शीशे पर बह रहा था। अजनबी मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। बारिश देख रही हो? मैंने सर हिलाया। उसका हाथ मेरे हाथ के करीब था। मैंने नहीं हटाया। वो मेरे और करीब आ गया। उसने मेरे बालों को छुआ जो नमी से भारी हो गए थे। फिर मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल तेज धड़कने लगा। इस बारिश वाली रात होटल के कमरे में हमने एक दूसरे को महसूस किया। बिस्तर की नरमी, बारिश की गिड़गिड़ाहट और जिस्म की गर्मी सब मिल गए। सांस तेज हो गई। हमने एक दूसरे की मौजूदगी को गलती के बहाने कबूल कर लिया। ना कोई नाम की पूछ, ना कोई वादा, सिर्फ वो रात। बाहर हवा दरख्तों को हिला रही थी। अंदर सिर्फ हमारी सांसों का मेलात था। कपड़े आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से हटे। वक्त रुक सा गया, कभी आहिस्ता, कभी बारिश की शिद्दत के साथ। जब अलग हुए तो दोनों खामोश रहे। अजनबी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और सोफे की तरफ चला गया। कुछ देर बाद बारिश हल्की पड़ी। हमने दोबारा बातें की, सफर की, तन्हाई की। फिर कुर्बत फिर से बढ़ गई। रात गहरी होती गई। हमने एक दूसरे को बार बार महसूस किया। हर बार जिस्म की गर्मी नई लगती। सांसों का खेल कमरे में भरता रहता। बाहर कभी कभार बिजली चमकती तो चेहरे एक लम्हे के लिए रोशन हो जाते। सुबह जब आंख खुली तो बारिश रुक चुकी थी। खिड़की से रोशनी आ रही थी। अजनबी उठकर बैग संभाल रहा था। मुझे जाना है। मैंने सर हिलाया। उसने दरवाजे पर खड़े होकर एक बार देखा। कोई बात नहीं की। बस सर हिलाया और निकल गया। मैं बिस्तर पर बैठी रही, यहाँ तक कि दरवाजे की आवाज गायब हो गई। उसके बाद कई दिन गुजरे। मैंने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। ना नाम मालूम था, ना नंबर। मगर कभी कभार रात को बारिश होती तो वो कमरा याद आ जाता। उसका हाथ, बारिश की आवाज, जिस्म की गर्मी। दिल भारी होता, मगर मैं खामोश रहती। अब जब कभी होटल का जिक्र होता है तो मैं सिर्फ सर हिलाती हूँ। गलती से एक कमरा, बारिश वाली रात, सब मेरे अंदर एक बंद बाब की तरह पड़ा है। मैंने उसे किसी को नहीं सुनाया। ये रात अब मेरे अंदर एक छुपी हुई चाबी की तरह पड़ी है। ना कभी ताला खोलती है, ना कभी कोई दरवाजा दिखाती है। होटल में गलती से एक ही कमरे में गुजारी वो बारिश वाली रात सिर्फ मेरी खामोशी की मीरास है।